अब हमारा इस सीरीज का यानी कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज का जो है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पैटर्न रह गया है वो है शूटिंग स्टार का। मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न पर जाने से पहले हम एक बार शूटिंग स्टार जो हमारा लास्ट कैंडलस्टिक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है हम एक बार इसको समझते हैं। ये मोटा मोटा इसका भी काफी अच्छा इम्प्लीकेशन होता है और ये बिल्कुल हमारा जो है ना इन्वर्टेड पेपर अम्ब्रेला की तरह है। अब आपने पेपर अम्ब्रेला को तो समझ लिया, अब ये है इन्वर्टेड पेपर अम्ब्रेला, यानी कि इसमें जो है विक्स यानी कि शेडो जो है वो काफी लंबी बनेगी और उसकी बॉडी जो है वो छोटी होगी। इतना वही रियल बॉडी टू शेडो का रेशियो रहने वाला है, बट अब जो है वो इन्वर्स हो जाएगा। इस पैटर्न में भी हमारे को कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा हमारे को हैमर में नहीं फर्क पड़ा, जैसा हमारे को हैंगिंग मैन में कोई कलर का फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही हमारे को जो है इस कैंडल में भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका रंग जो है वो ग्रीन हो या फिर रेड हो, ब्लैक हो या फिर व्हाइट हो। जिस भी चार्ट पैटर्न पे आप उसे यूज करते हैं, जिस भी कलर में आप कलर कॉम्बिनेशन में आप जो है उस चार्ट को रीड करते हैं, तो उस हिसाब से अगर रेड होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रीन होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर हमारे को एक चीज का ध्यान रखना है कि एक तो रियल बॉडी टू शेडो रेशियो जो है, क्योंकि अब यहाँ पर हमारी लोअर विक्स नहीं होगी, अब हमारी हायर विक्स होगी। हायर विक्स जो है वो डबल होनी चाहिए एज कम्पेयर टू उसकी रियल बॉडी की। और दूसरा जो हमारे को मेन पॉइंट ध्यान रखना है वो ये है कि उसका ट्रेंड जो है ना, जब वो शूटिंग स्टार की कैंडल बनी है उससे पहले का ट्रेंड जो है वो बुलिश होना चाहिए। जितनी बड़ी ऊपर की विक्स होगी या फिर डंडी होगी या फिर शेडो होगी ना, उतनी ज्यादा बियरिश ये कैंडल होती है। अब अप ट्रेंड में ये कैंडल बन रही है तो उसके बाद आप समझ तो गए होंगे बियरिश कैंडल है। एक चीज का आपको और ध्यान रखना होगा कि टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में अगर आप देखोगे ना, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखोगे तो उसमें होता है कि शूटिंग स्टार कैंडल जब भी बनती है ना, तो उसमें हमारी नीचे की डंडी यानी कि लोअर शेडो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बट जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था उस टेक्निकल एनालिसिस की स्टार्टिंग में ही कि हमारे को ना पैटर्न्स के साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो इसमें अगर हमारे को छोटी सी या फिर मतलब कुछ एक रियल शेडो नजर भी आ जाती है ना, उसमें हमारे को छोटी सी डंडी नजर आ जाती है नीचे की लोअर शेडो, तो भी हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे इम्प्लीकेशन जो है वो ऐसी की ऐसी ही रहने वाली है। तो चलिए अब हम शूटिंग स्टार के पीछे के थॉट प्रोसेस को समझते हैं। इसमें भी हमारा थॉट प्रोसेस जो है कुछ हैंगिंग मैन की तरह ही होगा कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है, मतलब कि बुल्स जो है एब्सोल्यूट कंट्रोल में है। और जब बुल्स कंट्रोल में होते हैं तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक या फिर इंडेक्स जो है वो नए हाई और हायर लोज जो है बनाता हुआ जाता है। जिस दिन शूटिंग स्टार बनी उस दिन भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि ट्रेड मार्केट में जो स्टॉक या फिर इंडेक्स जो है वो ट्रेड करेगा हायर रेट पर, जिसकी वजह से उसने आगे फिर से एक नया हाई बनाया। लेकिन अब क्या हुआ, हाई पॉइंट पर जो है एकदम से सेलिंग प्रेशर आया और इतना ज्यादा प्रेशर आया कि स्टॉक के प्राइस जो था वो नीचे हो गया और क्लोज के आसपास जो है बंद हुआ, जिसकी वजह से हमारे को शूटिंग स्टार की कैंडल देखने को मिली। अब सेलिंग क्या इंडिकेट करती है, सेलिंग हमारे को बताती है कि बियर्स ने जो है एंट्री मार ली है और वो इस चीज में ना थोड़ा सक्सेसफुल भी हो गए, जिसकी वजह से काफी बड़ी अपर शेडो बनी और छोटी सी नीचे लोअर बॉडी बनी। और इसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन होती है जब हमारे को ये शूटिंग स्टार की कैंडल नजर आती है कि इसके बाद हमारे को सेलिंग प्रेशर जो है अगले कुछ दिनों तक चालू रह सकता है और हमारे को यहाँ पर जो भी ट्रेडर है उसको यहाँ पर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। अब हमारे को यहाँ पर रिस्क एवर्स और रिस्क टेकर जो है अपने अपने हिसाब से शॉर्ट करेंगे, बट मैं एक नॉर्मल पर्सन, एक रिस्क एवर्स पर्सन होकर बताता हूँ कि हमारे को यहाँ पर शॉर्ट करना होगा वो जब कैंडल क्लोज हो जाएगी उसके नीचे। स्टॉप लॉस होगा हमारा जो उस दिन का हाई लगाया उसने, यानी कि जो उसकी ऊपर की डंडी थी, ऊपर की शेडो थी, उसके 10-20 पैसे ऊपर। सो इसके साथ जो है हमारा पूरा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। हमारे को एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए ना, उसमें या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो या फिर आपका टारगेट हिट हो। हाँ, टारगेट की तरफ जा रहे हो तो आप अपने स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल करते हुए चल सकते हो ताकि आपका टारगेट ना भी मिले, बट एटलीस्ट आपको प्रॉफिट जो है कुछ लेवल्स तक तो जो है वो बुक होता जाए। हालांकि अभी हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में इस सीरीज में अभी तक जो है डिटेल में बात नहीं करी है, लेकिन करेंगे हम आगे, इसी सीरीज में आगे बात करेंगे डिटेल में कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारे को किस हिसाब से किस टाइप से लगाना चाहिए। और बात करें शूटिंग स्टार की तो ये ना काफी एक रिलायबल इंडिकेटर है, काफी रिलायबल कैंडल है और लोगों को ना ट्रेडर्स को इस कैंडल को सर्च करना चाहिए, इसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए ताकि आप अच्छा खासा पैसा यहाँ से इस कैंडल को यूज करके जो है बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा खत्म होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आपको अभी तक किसी भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में कोई दिक्कत या कोई परेशानी है या कोई टॉपिक आपको अभी तक नहीं समझ आया और या फिर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट्स, अपने सजेशंस या अपनी डाउट्स जो है वो नीचे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन, हर क्वेरी को सॉल्व करने की।
और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। खासकर उन लोगों के साथ शेयर करें जो टेक्निकल एनालिसिस को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या फिर अपने घर में जो भी स्टॉक मार्केट में, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो अपने यंगस्टर्स को भी सिखाओ, क्योंकि अब ना स्टॉक मार्केट एक जुआ नहीं रह गया है, अब वो एक बिजनेस हो गया है, प्रॉपर हार्डकोर बिजनेस हो गया है। सो आप अगर घर में सिखाओगे, ये ना फाइनेंशियल नॉलेज में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो हर एक को जो है टेक्निकल एनालिसिस एटलीस्ट आनी चाहिए। सो अपने घर में भी आप लोगों को सिखाओ, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, सबको सिखाओ टेक्निकल एनालिसिस, और उनके साथ ये वाली वीडियो या ये वाली पूरी सीरीज जो है ना आप शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आगे भी आपको आने वाली कुछ जैसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, अब जैसे हम मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम लेकर आएंगे, वो सब चीजें, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो ये सब चीजें जो है आप लोगों को समझ आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए। तो उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होगा, ताकि आपको जैसे इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होती है ना, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।